हेलो दोस्तों। ऐसी घटना पे वेलकम तो बोलने का सब मतलब मन नहीं होता है। क्योंकि कल जो वीडियोस निकल के सामने आ रहे थे वो शॉकिंग थे, जिस पे कल नरेंद्र मोदी ने अपना बयान जारी किया है और उन्होंने ट्विटर को भी हिदायत दी है कि ऐसे वीडियोस को जो ट्विटर प्लेटफॉर्म पे सामने आ रहे हैं उनको हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूरी वर्ल्ड मीडिया, पूरे जो मेन स्ट्रीम मीडिया को इंडिया की छोड़ के बाकी पूरा वर्ल्ड इस खबर को कवर कर रहा है। अगर खबर की बात की जाए तो इसमें देखा जाता है कि जो मणिपुर है वहाँ पे दो वोमेन्स को पुलिस थाने से बाहर खींच के एक मॉब लिंचिंग के मामले में क्या होता है कि निकाल के उनको सामने लाया जाता है और उनको नेक्ड करके और उनका परेड कराया जाता है। ठीक है, चाहे बीबीसी की न्यूज़ हो या टाइम इंडिया की न्यूज़ हो या कोई भी चैनल अगर उठा लीजिए तो उस पर यही खबर कल देखने को मिल रही थी। अगर ट्विटर की बात की जाए तो ये खबर कल ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी कि कैसे मणिपुर में दो वोमेन्स को पब्लिक वहाँ पे उनको निकाल के थाने से उनको परेड करा रही है। ठीक है, ये कोई भी खबर देख लीजिए, सामने आपके मणिपुर इंडिया आउटरीच आफ्टर वोमेन परेड नेक्ड इन वायलेंस हिट अ स्टेट। अगर इस पे मोदी जी के बयान की बात की जाए तो मोदी जी ने को जो बयान कल जारी किया है उसको सुनते हैं, तो उसको एक बार सुनने की कोशिश करिए पूरा। ठीक है। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी इसके आगे देखा जाए तो क्या है कि कहा जा सकता है, अगर महाभारत के भी अगर वहाँ पे प्रसंगों में देखा जाए तो भी कहा जाता है कि किसी भी नारी का चीरहरण अगर उस समय द्रौपदी का हुआ था तो भी महाभारत का युद्ध हुआ था। अगर मणिपुर की बात की जा रही है, मणिपुर में अगर महिलाओं को इस कद्र आरक्षण के मुद्दे को बेस बना के मैतेई वर्सेस अदर समुदाय में जो है या अदर ट्राइब्स में जो है ऐसे मुद्दे सामने निकल के आते हैं, तो ये बहुत विभत्स घटनाएं हैं। ऐसे घटनाएं किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं मानी जा सकती है। और दूसरा कारण है कि मणिपुर जो है ये म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर जो है मणिपुर ये आपके सामने है कि जो अपना बॉर्डर जो है म्यांमार के साथ साझा करता है। ठीक है, तो आने वाले समय में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी देखने को मिलेगा, जो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट पैदा करता रहेगा समय समय पे। ठीक है, हालांकि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर एक सुंदर राज्य है भारत का, लेकिन ऐसी इसके लिए ज़रूरत है कि मणिपुर में भी शांति व्यवस्था को कायम रखा जाए, जो पिछले 75 दिनों से देखने को मिल रही है, जिसपे अब तक मोदी जी ने अपना पहली बार भाषण में इसका जिक्र किया है, जो अब से पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसे मुद्दों पे उन्होंने बोला नहीं था। रही बात यहाँ के जो सीएम है, तो सीएम बी एन करके कुछ है। ठीक है, वो भी अभी तक इस पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कल उन्होंने इस पे अपना मुंह खोला था, जिसमें कहा था कि ऐसी घटनाएं मणिपुर में डेली निकल के सामने आती है।
अगर बात की जाए जब घटनाएँ डेली निकल के सामने आती हैं, तो उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? एक्शन लेना चाहिए था। हालाँकि वो राज्य का उनके राज्य का विषय है, लेकिन ये पूरे भारत को शर्मसार करती रहती है ऐसी घटनाएँ, जिससे भारत का जो महाशक्ति बनने की छवि है, वो कहीं न कहीं धूमिल होती रहती है, ऐसी घटनाएँ अगर निकल के सामने आती है। इससे पहले भी यूएसए के जो एम्बेसडर इंडिया में हैं, उन्होंने ज़िक्र किया था कि अगर इंडिया अपने इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनल मैटर में शांति व्यवस्था मणिपुर में कायम नहीं कर सकता है, तो वो हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। हालाँकि उनको ऐसा बोलने का कोई भी औचित्य नहीं दिखता है कि वो इस पे अपना मुँह खोलें। ये ठीक है, मणिपुर आज नहीं तो कल शांत हो जाएगा, लेकिन इंडिया की जो छवि है कहीं न कहीं धूमिल तो होगी होती रहेगी, ठीक है? अगर बात की जाए कि कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्होंने इसमें अपने जो बयान दिए या फिर उनके भी बयान जो सामने निकल के आ रहे थे ट्विटर के माध्यम से, वो भी मतलब उनका भी मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? कहीं पे भी अगर सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए जो जिनके बयान सामने निकल के आ रहे थे, तो उसमें अक्षय कुमार की भी देखी जाए तो अक्षय कुमार का भी नया गाना सेकंड डिसगस्टेड, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए समाज में, ठीक है? ऐसे वायलेंस जो होते हैं बहुत जो सामने आ रहे हैं मणिपुर से, ये नहीं होना चाहिए था। जो दोषी है उनको जल्द से जल्द पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, ठीक है? वहीं पे प्रियंका गांधी वाड्रा का मतलब ट्वीट है कि मणिपुर से आ रही महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। महिलाओं के साथ घटी इस भयावह हिंसा की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। समाज में हिंसा का सबसे ज़्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है। ये हकीकत भी है। एन बीरेन्द्र सिंह जो वहाँ के सीएम है उनका भी बयान कल आया था, ट्वीट आया था, ठीक है? कि ऐसी चीज़ें जो है जो सामने आती है बहुत ज़्यादा डीपली डिसरिस्पेक्टेबल है, ठीक है? और इनह्यूमन है ऐसे एक्ट, ठीक है? जो मानवीय कृत नहीं माने जा सकते हैं, जो नहीं होने चाहिए थे, ठीक है? लेकिन हुआ है, इसका कोई दो राय नहीं है। अगर बात की जाए कि सेंटर में अगर जो वीडियो सामने निकल के आते हैं ट्विटर पे बार-बार ये निकल के आते रहते हैं, तो सेंटर क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के उसने ट्विटर को हिदायत दी है कि वो इस पे एक्शन ले सकती है ट्विटर पे, ठीक है? इसलिए ट्विटर को करना क्या चाहिए कि जो वीडियोज़ सामने आते हैं उनको ट्विटर के प्लेटफ़ॉर्म से हटा देना चाहिए, ठीक है? अब ये ट्विटर और सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है कि वो क्या करते हैं आपस में, ठीक है? और जो मेन कल्प्रिट था उसकी बात की जाए तो ये उस परेड में मेन कल्प्रिट माना जा रहा है, ठीक है? मेन कल्प्रिट है जिसकी तस्वीर सामने निकल के आई थी, जिसको अब हिरासत में ले लिया गया है, ठीक है? ये मेन कल्प्रिट था, इसको अब हिरासत में ले लिया गया है और इस पे अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो समाज में एक गलत उदाहरण सेट होगा कि कोई भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा, वो सज़ा से बच सकता है। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि कोई भी 1-2 फीमेल या वुमेन होती हैं उनको मतलब वो भी नेक्ड करके सामने लाया था और पीछे 700-800 लोग खड़े होते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जघन्य या विभत्स अपराध ही माना जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? आप अपनी राय दीजिएगा, ठीक है? अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।